हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे FSSC और ISO 22000-2018 के स्टैंडर्ड में क्लॉज नंबर 4.2 के अकॉर्डिंग इंटरेस्टेड पार्टीज़ क्या होती हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टी क्या होती हैं, एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज़ क्या होती है, इसकी लिस्ट को हम डिटेल में समझेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। ISO 22000-2018 के स्टैंडर्ड में क्लॉज नंबर 4 है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लॉज नंबर 4 का जो सब क्लॉज है 4.2, अंडरस्टैंड द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। ये क्या कहता है ये क्लॉज? टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द एबिलिटी टू consistently provide products and service that meet applicable statutory, regulatory and customer requirements with regard to food safety. The organization shall determine, इसके लिए क्या बताता है वो? The interested parties that are relevant to the FSMS. B point, the relevant requirements of the interested parties of the FSMS. FSMS का मतलब है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगातार क्वालिटेटिव प्रोडक्ट और फूड सप्लाई करना है जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट करे, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी है कि इंटरेस्टेड पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करे, IP की लिस्ट बनाए और इनकी ज़रूरतों को समझे। नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंटरेस्टेड पार्टीज़। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज हमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन अफेक्ट और अफेक्टेड बाय ए डिसीजन और एक्टिविटी। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब खाली बिल्डिंग बनाकर खड़ा करने से नहीं होता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन कॉम्बिनेशन होता है एम्प्लॉयज़ का एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड वेरियस एजेंसीज एंड अथॉरिटीज़। दिस एंटायर कॉम्बिनेशन इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, एज पर दिस डेफिनेशन इंटरेस्टेड पार्टीज एसोसिएटेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विद ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन रॉन्ग डिसीजन लेती है तो इंटरेस्टेड पार्टी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी रॉन्ग डिसीजन लेती है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के QMS पर रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप कस्टमर को सडनली सप्लाई देना स्टॉप कर देते हैं तो कस्टमर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। रिवर्सली, अगर कस्टमर आपको यानी सप्लायर को टाइम पे पेमेंट रिलीज़ ना करे तो सप्लायर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, कुछ जनरल इंटरेस्टेड पार्टीज़ के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं एज पर स्टैंडर्ड, जैसे सर्टिफिकेशन बॉडीज़, शेयर होल्डर्स ऑब्लिक ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉई, लैंडलॉर्ड, suppliers and subcontracts. Next, partners and clients, competitors, government agencies, finance, insurance, media, emergency services. Next one, neighbor and unions, utilities and service providers, any other person or organization interested in the organization. दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटरेस्टेड पार्टीज़ की लिस्ट बनाती है तो इनमें से ही उसे जो है सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या क्या एसोसिएटेड है, इन्हीं में से उसे सेलेक्ट करना पड़ता है और इंटरेस्टेड पार्टीज़ की लिस्ट बनानी पड़ती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल इंटरेस्टेड पार्टीज़ की लिस्ट बताता हूँ। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़, ये हमारा मेन टाइटल है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर दिया है HOK IP F01, IP इज़ इंटरेस्टेड पार्टीज़, F इज़ फॉर्मेट, रिवीजन नंबर 0, डेट 0, मीन्स इसमें अभी कोई रिवीजन नहीं हुआ है। यहाँ पे आप इशू डेट और ऐड कर सकते हैं, हेयर प्रिपेयर्ड बाय एंड अप्रूव्ड बाय। इंटरेस्टेड पार्टीज़ को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज़, सेकंड वन इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज़। तो एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज़ क्या होती हैं? जस्ट एग्जांपल, फर्स्ट वन रेगुलेटर्स लाइक रेगुलेटरी रिलेटेड हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड सेकंड कस्टमर्स, आप इधर कस्टमर्स का नाम भी डाल सकते हो। थर्ड कंज्यूमर्स, फोर्थ विजिटर, फिफ्थ नेबर और लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी मीन्स आसपास में जो कंपनी के पास में जो आपके नेबर्स रहते हैं वो भी आपके एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं। सिक्स्थ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स स्टैंडर्ड लाइक टेस्टिंग लेबोरेटरीज रिलेटेड टू बायोटेक कैलिब्रेशन एंड सॉल्यूशंस, रोजा लॉजिस्टिक्स, बजाज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बिरला प्रोफेशनल सर्विस सिक्योरिटी। सेवन्थ वन यूटिलिटी कंपनीज लाइक पावर, वाटर, फ्यूल, टेलीकॉम। तो ये हमारे यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स के अंडर आएंगे। नेक्स्ट वन एट्थ ट्रेड बॉडीज एसोसिएशन CII। CII स्टैंड ऑन द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एंड ECMA। ECMA स्टैंड ऑन ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। नाइन्थ इज इमरजेंसी सर्विसेज लाइक SKS फायर, ESI हॉस्पिटल, एस्कॉट हॉस्पिटल। टेंथ वन कॉन्ट्रैक्टर्स का हमारे साथ में कोई लिंक नहीं है, देन हम यहाँ पे NA लिख देंगे। 11th बैंक एंड अदर फाइनेंस प्रोवाइडर्स। तो आपका कौन सी बैंक के साथ में लिंक है? आप HDFC या एक्सिस कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका किसी बैंक के साथ में टाई अप है। इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, अगर आप किसी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टिव करने वाली NGO के साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको लिखना है, नहीं है तो आपको NA कर देना है। तो फ्रेंड्स दीज आर एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज़। अब आपको समझाते हैं इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज़। फर्स्ट वन मैनेजिंग पार्टनर्स, इंचार्ज हेड। मैनेजिंग पार्टनर्स मीन्स एक कंपनी को 2-3 पार्टनर मिलकर चलाते हैं, तो वो भी आपस में इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज़ कहलाएंगे। इंचार्ज हेड लाइक HOD, इंचार्ज एग्जीक्यूटिव एंड सुपरवाइज़र, तो सुपरवाइजर्स वगैरह भी इसी के अंदर कंसीडर होंगे। नॉन टेक्निकल स्टाफ भी इसी के अंदर आएगा, एंड वर्कर्स इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज़ कहलाएंगे, एंड ट्रेनीज़। तो दोस्तों इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज़ की ये लिस्ट है। अगर आपको ISO 22018 या इससे रिलेटेड किसी भी स्टैंडर्ड पे ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद स्टार्टिंग में जॉब नहीं कर पाता है तो ऐसा कैंडिडेट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं और जॉब की गारंटी भी दी जाती है।